सो हेलो लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेके 5 तक में हमें क्या करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कॉस एक्स की वैल्यू दी गई है -1/2। और जो एक्स है वो लाइज करता है किस में? एक्स लाइज करता है किस में? इन थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें इसके अदर अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दो, ये कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी जाएगी हमें उसका उल्टा ही निकाल लेना है। जैसे कॉस दिया गया है तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक होता है उल्टा। तो सबसे पहले सिंपल है, सेक ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए सेक क्या होगा। तो सेक एक्स बराबर होता है 1/कॉस एक्स के, ये पता है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए 1, कॉस की क्या वैल्यू है? -1/2। तो -1/2। और ये 2 ऊपर जाके 1 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2/1 माइनस का, और 2/1 को 1 नीचे लो या मत लो, या सिंपल इसको 2 कह दो। तो -2। सेक की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं। तो कॉस आ गया हमारे पास। कॉस हमें दिया गया है, सेक हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से साइन निकाला जा सकता है। बताइए साइन किस फॉर्मूले से निकालोगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं साइन का। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। और कॉस की वैल्यू मेरे पास है -1/2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, कॉस के जगह पे क्या है? -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ से प्लस -1 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है? -1 की गुणा -1 से होगी। तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और तो यहाँ से और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4। तो 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए 1/4 को उधर करिए इक्वल के। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1/4। और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। और यहाँ से 4 इंटू 1, 4 माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी अब? साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 4, 3/4, और स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस वैल्यू पे। तो साइन एक्स बराबर 3/4, और ये इस पे चढ़ गया रूट। अब रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस दोनों होती है। तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस, और यहाँ से देखिए 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के अंदर? 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। और इसका पेयर बन गया, और ये बाहर आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर √3 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से 2 वैल्यू आई है, तो 2 वैल्यू में से कोई एक लेनी है, या तो प्लस की लेनी है, साइन प्लस के लेना है, या माइनस का लेना है। तो हमें कौन बताएगा ये कि ये प्लस का लेंगे या माइनस का? तो आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पे कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब रिकॉल करिए जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखिए क्या होता था, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते थे ये देख लीजिए। तो आफ्टर स्कूल 2 मतलब टी, और टी मतलब क्या? 10, और कॉट पॉजिटिव होते थे, बाकी 4 नेगेटिव। तो साइन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इन लिखेंगे अब हम इन थर्ड क्वाड्रेंट
इन थर्ड quadrant sin x इज नेगेटिव। ठीक है, sin x नेगेटिव है तो sin x की कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली। तो sin x माइनस √3/2 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो साइन की निकाल ली हमने, साइन निकाल लिया, सेक निकाल लिया, और कौन कौन सी रह गई है वो निकाल लिया। यहाँ से देखिए अब साइन निकल गया है तो साइन का उल्टा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसी पेज पे बता रहा हूँ, लाइन खींच के। अब यहाँ से देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक निकाल लीजिए यहाँ से। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/sin x। ठीक है, और sin x की क्या वैल्यू है, अभी निकाली है, -√3/2। ठीक है, तो -√3/2। ओके, अब ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, और ये √3, और ये जो माइनस का साइन था ये इसके आगे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, tan और cot बचा हुआ है। तो tan कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं tan x बराबर होता है sin स्क्वायर x अपॉन में cos x के। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आपके पास है कि साइन और कॉस की। तो साइन क्या है हमारा -√3/2, और कॉस क्या है हमें क्वेश्चन में ही दिए गया है -1/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस क्या बचा हमारे पास, √3/1। 3/1 को आप 1 नीचे लिखो या मत लिखो, तो 10 की क्या है वैल्यू, √3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को आई होप नहीं होगी। अब देखिए कॉट देख लेते हैं एक बारी, कॉट कैसे निकलेगा। तो कॉट हम जानते हैं, कॉट x जो होता है वो बराबर होता है, उल्टा होता है tan का, तो कॉट जो होता है, कॉट कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए इसका उल्टा भी होता है तो उल्टा करके भी निकाल सकते हो, और या तो आप सीधा कॉट जो बराबर होता है cos/sin x के, ऐसे भी करके निकाल सकते हो या उल्टा करके। तो मैं उल्टा करके निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए कॉट किसके बराबर होता है, 1/tan x के। ठीक है, तो 1/tan x के, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 1। tan की क्या वैल्यू आई है, √3, तो √3, और ये प्लस की या माइनस की, प्लस की। तो cot x जो हो गया हमारे पास वो 1/√3 हो गया। तो एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, √1/√3। ठीक है, ये इसकी, tan की आ गई ये, cosec की आ गई ये, और साइन की हमने निकाल ली थी ये, और यहाँ पर sec निकल गया था, cosec हमें दिया ही गया था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। sin x दे रखा है हमें 3/5, और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालनी है। सिंपल, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो वैल्यू दी गई है उसका उल्टा करके इसका दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। तो cosec सिंपल है यहाँ से, तो cosec क्या हो जाएगा, 1/sin x के होता है बराबर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, sin x की क्या वैल्यू है, 3/5, और यहाँ से 5 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3। तो cosec आ गया हमारे पास। ठीक है, 5/3। अब यहाँ से देखिए आपके पास cosec आ गया है, तो यहाँ से cosec आ गया है, तो अब बताइए अब कैसे आप निकालोगे। क्या साइन निकाल सकते हो, cos निकाल सकते हो, साइन तो दिया गया है, cos निकाल सकते हो, इस साइन की मदद से cos निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 के। sin x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो sin x स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, तो 3/5 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x एज इट इज़ 1, और यहाँ से 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 3 गुणा 3 2 बारी 9 आ जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5, और ये 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 9/25 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और प्लस की वैल्यू उधर जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25। ओके, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करिए 25, और यहाँ से ये 25 माइनस 9, तो ये तो आप लोगों को सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम वाला पार्ट तो आप लोगों को आता ही है, इसमें आप लोगों को महारत हासिल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 16/25, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस एक्स अंडर रूट 16/25। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये दो वैल्यू देगा हमें, एक तो प्लस की देगा और एक माइनस की, तो 4/5। ठीक है, कैसे निकाला रूट से बाहर, देखिए 16 को हम 4 गुणा 4 कर सकते हैं और पेयर बन जाता है, तो ये बाहर आ जाता है एक बार ही, तो 4 बाहर आ गया। इसी तरीके से 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, पेयर बन गया रूट से बाहर 5। ठीक है, तो 4/5। ओके, अब प्लस की वैल्यू ले या माइनस की, तो वो कौन बताएगा हमें, तो हमारे क्वाड्रेंट पे आ जाइए। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो दे रखा है हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए कि कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए ऑल पॉजिटिव, और आफ्टर स्कूल एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉस यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos x इज नेगेटिव है, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, cos x वाली, cos x बराबर -4/5। ठीक है, यहाँ से ये ले ली, आगे सॉल्व करिए। अब यहाँ से देखिए, अब cos आ गया है, cos की मदद से आप लोग क्या निकाल दोगे, sec निकाल दोगे, cos की मदद से sec निकाल दोगे। तो यहाँ से देखिए sec x बराबर होता है 1/cos x के, और cos x की वैल्यू अभी निकालिए -4/5। ठीक है, 4/5 ये, तो वैल्यू पुट कर दी। अब ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 5/4, और ये माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या क्या रह गया हमारे पास, tan रह गया और cot रह गया है। तो tan और cot कैसे निकालोगे आप, बताओ tan और cot कैसे निकालोगे। हमारे पास साइन भी है और cos भी है, साइन भी है और cos भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan x बराबर होता है sin x बटे में cos x के। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। sin x की क्या वैल्यू है, sin x की वैल्यू कहाँ निकाली आपने, साइन एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, क्वेश्चन में ही है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली थी -4/5, तो -4/5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 और 4 और माइनस का साइन, तो tan x जो हो गया हमारा कितना हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, tan x हो गया हमारा 3/4। ओके, अब यहाँ से देखिए cot निकाल सकते हो आप लोग, cot tan का उल्टा होता है, तो cot x बराबर होगा 1/tan x के, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे tan की, तो -3/4, और ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4/3 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो cot x जो हो जाएगा यहाँ पर -4/3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास cot, tan, sec, cosec और cos और cosec और साइन तो दिया गया था। ठीक है, सारी वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, थर्ड देख लेते हैं क्या है, हमें cot दिया गया है, cot की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले
कॉट दिया गया है, कॉट की हेल्प से क्या निकलेगा, सबसे पहले उसका उल्टा क्या होता है, tan। तो tan निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए tan x जो बराबर होगा 1 cot x के, और वैल्यू पुट करिए, कॉट की क्या वैल्यू है 3/4, और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 4/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए cot 10 है हमारे पास। अब क्या निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो, क्या। अब देखिए कुछ रिलेशन ढूंढिए, ये जो दो वैल्यू है इनकी मदद से। तो 10 और सेक में हमें रिलेशन पता है, क्या है, क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan² x के। बहुत अच्छे, आप लोगों को तो फार्मूला सारे याद हैं। चलिए वैल्यू पुट करिए, फिर फार्मूला आपको याद है तो कुछ नहीं करना। 1 + tan² तो 10 की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स वैल्यू पुट करने पे क्या क्या हमें आया, तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है कि 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो ये कितना हो गया 16/9। और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बराबर 9 का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और जब 1 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा 9। 9 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से होती है तो ये 9 आ जाता है, प्लस अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे इससे 16 से तो कितना आएगा 16। देखिए ये सब आप लोगों को आप लोग करते हुए आ रहे हो छोटी क्लासेस में, तो इस पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करके मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, ये एलसीएम वाले पार्ट में। ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब कितना हो जाएगा, ये 25/9, और स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स और यहाँ से 25/9 अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब रूट 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 5, रूट के अंदर पेयर बना दीजिए, बाहर आ गया। ठीक, इस तरीके से 9 भी रूट में ही है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 3, और पेयर बन गया 3 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ से 5 और ये 3, तो 5/3 प्लस माइनस। अब रूट से जब बाहर आती है वैल्यू वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में, पर दोनों में से कोई एक लेनी है। तो बताइए क्या लोगे आप लोग, तो वो कौन कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है या माइनस वाली। तो ये हमें हमारा बताएगा क्वाड्रेंट कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, थर्ड की। तो आ जाइए थर्ड में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या नेगेटिव होते हैं। तो आफ्टर स्कूल 2 मतलब टी, और टी मतलब टेन और कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी फिर ये क्या है सेक की निकाल लें तो सेक क्या होगा नेगेटिव होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट सेक एक्स इज नेगेटिव। सेक एक्स क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो हम सेक की कौन सी वैल्यू उठाएंगे, सेक एक्स बराबर -5/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप ना हो आप लोगों को दिक्कत। अब चलिए सेक आ गया, सेक की मदद से क्या निकलेगा, सेक की मदद से निकलेगा हमारा इसका उल्टा। और इसका उल्टा क्या होता है बताइए, इसका उल्टा होता है कॉस। तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, कॉस बराबर होता है 1/sec x के, और सेक की वैल्यू अब भी पीछे निकालिए जस्ट -5/3
और यहाँ से देखिए 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/5 और माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ठीक, सेक आ गया, कॉसेक आ गया। अब क्या रह गया आपके पास, साइन और कॉसेक रह गया। तो बताइए साइन कैसे निकालोगे आप लोग, बताइए। साइन निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूले से निकाल दो, क्योंकि कॉसेक आ गया आपके पास तो वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, 1 के, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की क्या वैल्यू आई है, -3/5 का स्क्वायर बराबर 1। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 कहने का मतलब क्या है कि -3 की गुणा 2 बार ही हो रही है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, तो ये 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5 25। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ये 9/25 बराबर 1। ये प्लस का है, इस वैल्यू को उधर भेजिए। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम 25 और ये 25 माइनस 9, और यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए 9 घटाइए तो 16/25, और यहाँ से अब अगले स्टेप में स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 16/25 रूट से बाहर आएगा 4 और 5। तो साइन एक्स जो होगा वो प्लस माइनस 4/5। अब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये 4/5 है। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्लस का है या माइनस का, तो क्वाड्रेंट बताएगा हमें, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट पे हमने देखा था क्या क्या पॉजिटिव थे, टेन और कॉट पॉजिटिव थे, यानी साइन भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखिए इधर ही बता दे रहा हूँ, तो साइन एक्स जो होगा वो हो जाएगा -4/5, ठीक है। इससे पहले अगर आपको एक लाइन लिखनी है तो यहाँ से लिख लेना, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव। साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो हमने साइन एक्स की साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने ये वाली वैल्यू ली, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और अब क्या बचा है हमारे पास, साइन आ गया हमारे पास। अब इसका उल्टा कॉसेक निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए जगह बची हुई है, मैं यहीं पर निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x के। तो 1/sin x के होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू क्या है, -4/5, और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5/4 और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो कॉसेक एक्स किसके बराबर आ गया, -5/4, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दी है, चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें, इसमें दे रखा है 13/5 सेक की वैल्यू, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेक की वैल्यू दी गई है। क्या निकाल सकते हो आप लोग, कॉस निकाल दोगे। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec x के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 13/5, और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है। ये 5 है, 0 में समझ लेना 5, ठीक। तो ये 5/13। अब यहाँ से देखिए ये आ गया, कॉस आ गया है। कॉस की मदद से क्या निकाल सकते हो, साइन कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है
बराबर होता है 1 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की क्या वैल्यू है 5/13 उसका स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप ना हो। तो यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है 5 गुणा 5 यानी 25। ठीक, 13 का स्क्वायर करेंगे 13 गुणा 13 और ये बराबर होता है 169। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 13 का स्क्वायर 169 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस में उसको उधर भेज दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 25/169। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 169 और ये 169 माइनस 25 और यहाँ से ये जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 144/169। ठीक है, अब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट चढ़ जाता है तो साइन एक्स बटे में बराबर 144/169। अब देखिए, अब इसको रूट से बाहर निकालिए तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो रूट के अंदर हम 144 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 12 लिख सकते हैं रूट के अंदर। ठीक है, 12 गुणा 12 पेयर बन गया, एक बाहर आ गया तो 12। इसी तरीके से 169 को क्या लिख सकते हैं तो 169 को रूट के अंदर लिख सकते हैं 13 × 13 पेयर बन गया, बाहर आ गया तो 12/13 आ जाएगा। अब साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास 12/13, लेकिन प्लस और माइनस की आई है क्योंकि रूट से बाहर वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट पे आ जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज में कॉस और इसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव है तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। बात किसकी चल रही है साइन की, तो साइन क्या होगा नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव है तो हम इसकी कौन सी वैल्यू ले लेंगे नेगेटिव वाली। साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 12/13। ठीक है, 12/13 हो जाएगा। अब देखिए साइन आ गया हमारे पास, साइन की मदद से क्या निकाल दोगे कॉस निकाल दोगे। तो यहाँ से देखिए कॉस निकाल दीजिए, तो सॉरी कॉसेक निकाल दीजिए। तो कॉसेक बराबर होता है 1/sin x के और 1/sin x की वैल्यू क्या ली थी अभी -12/13। और ये देखिए 13 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 13/12 और ये माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और क्या रह गया है आपके पास, क्या क्या आ गई वैल्यू साइन कॉसेक कॉट tan रह गया और कॉट रह गया। तो tan कैसे निकलेगा, tan होता है sin x अपॉन cos x। तो वैल्यू पुट करिए, साइन की क्या थी -12/13 पीछे निकाली थी अभी जस्ट ये रही, और कॉस की क्या वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है ये रही 5/13। 13 से 13 कट गया, क्या बचा 12/5 और ये माइनस का। ठीक है, tan आ गया है, कॉट भी आ जाएगा। कॉट कैसे आएगा, tan का उल्टा होता है तो 1/tan x। ठीक, तो 1/tan x की वैल्यू पुट करिए, tan x कितना है -12/5 और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/12।
तो कॉट भी आ गया हमारे पास। ठीक है ये ओके। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन 5 10x बराबर -5/12 एक्स लीज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से 10 दिया गया है, कॉट निकलेगा सबसे पहले। तो कॉट क्या होता है हमारा, कोट एक्स बराबर होता है 1/10x के। 10x की वैल्यू दी गई थी तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है -5/12। 12 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12/5, और ये माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब 10 और कॉट है आपके पास, क्या निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो। तो कैसे, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स के। वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये रही 10 की वैल्यू, तो -5/12 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + 5 का स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25, पीछे बताया गया है 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब सॉल्व करिए आगे। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर एलसीएम 144, और ये 144 + 25। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 169/144, और ये स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा उस पर, तो √169/144। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व करिए। तो कैसे रूट से बाहर लाओगे, 169 को क्या लिख सकते हो, 13 × 13 अंदर रूट में, और ये पेयर बन जाएगा, और एक 13 बाहर। इस तरीके से 44 को क्या लिख सकते हो, 12 × 12 पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा एक बारी 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर ± 13/12, 13/12। अब ये 13/12 आ गया है। अब ये प्लस का भी है, हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा प्लस का है या माइनस का, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, ये फर्स्ट ये सेकंड आफ्टर स्कूल। एस वाले मतलब एस वाले क्या है, साइन और उसका उल्टा कॉसेक। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। तो सेकंड में ये क्या है, नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट सेक एक्स इज नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ले लो, -13/12। ठीक है, सेक आ गया। सेक की मदद से क्या निकाल दोगे आप, कॉस। तो देखिए कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस कैसे निकालते हैं, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec x के। ठीक है, 1/sec x के, और वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -13/12। अब ये 12 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/13, और ये माइनस का साइन इसके आगे। तो देखिए कॉस आ गया, सेक आ गया, कॉट और टेन, क्या बचा, साइन और कॉसेक। तो साइन कैसे निकालोगे आप लोग, बताइए। साइन कैसे निकाल सकते हो, कॉस आ गया है तो वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, साइन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन की वैल्यू नहीं पता है लेकिन कॉस की पता है, अभी पीछे निकालिए कितनी, -12/13। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग कॉस की जगह पे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -12/13 का स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स
+12 -12 का स्क्वायर, तो -12 गुणा -12, तो 12 12 144 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 144। इस तरीके से 13 गुणा 13 169। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 144 बटे में 169 बराबर 1, और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 1 माइनस 144/169। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 169 माइनस 144 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25/69 169। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 25/169। ठीक है, रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो प्लस माइनस कैसे निकालोगे रूट से बाहर, तो रूट के अंदर 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, पेयर बना दिया 5 बाहर। इसी तरीके से 169 को क्या लिख सकते हो, तो 13 गुणा 13, रूट के अंदर पेयर बना दिया। ठीक है, पेयर बना दिया और 13 बाहर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/13, और ये वैल्यू प्लस या माइनस की दोनों हो सकती है। तो अब प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, कौन सी वैल्यू लेंगे, क्वाड्रेंट पे आ जाइए। क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट था हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ऑल, और यहाँ पर देखिए साइन और कॉसेक, तो साइन ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या है, इज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू दिखा देंगे। साइन एक्स बराबर 5/13। अब साइन आ गया, कॉसेक निकाल लेंगे इसकी मदद से। तो कॉसेक कैसे निकालोगे, कॉसेक बराबर होता है 1/sin x के, वैल्यू पुट कर दीजिए 1। साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाली है अभी 5/13, और 13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13/5, तो कॉसेक एक्स कितना आ गया 5/13। तो देखिए कॉसेक की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई है, और इधर कॉस की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई है, और tan cot ये भी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।